और जैसे तुमने कहा हाथी का सत्य स्वरूप सभी अंग प्रत्यंगों से मिला हुआ होता है, वैसे ही सत्य धर्म का स्वरूप जो राजन होता है सभी धर्म ग्रंथों सभी संतों की वाणियों से मिला हुआ सत्य धर्म का स्वरूप होता है। यही तो संत मत है। किसी भी बात को पुष्ट करने के लिए पुष्टि करने के लिए वेद ग्रंथ उपनिषद पुराण मुसलमान भाई बैठे कुरान से भी निश्चित कर दूंगा, कुरान में भी यही बातें हैं। यही भी मिलेगा सत्य धर्म का स्वरूप का ज्ञान। ये वाला लोग दरिया में नहा रहा उसको सब नदियों का फल मिलेगा। यह है संत मत। सभी संतों का ज्ञान एक अलग अलग नहीं। भले आज मुसलमान भाई हल्ला कर रहा है, खाली पढ़ने से परमात्मा मिलेगा। मोहम्मद पैगंबर भी गुफा में साधना करते थे, ध्यान करते, जैसे हम लोग 4 क्रियाएं करते हैं ना, मानस जप मानस ध्यान बिंदु ध्यान अनुसंधान, यही 4 क्रिया कुरान शरीफ में भी भाषा का अंदर है। इसको मानस जप मानस ध्यान करते हैं उसको फनाफिल मुर्शद फनाफिल रसूल कहा गया। जिसको हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं दृष्टियोग करते हैं सुन ध्यान करते हैं उसी को कुरान शरीफ में फनाफिल अल्लाह की क्रिया कही गई है, सगले नसीरा की क्रिया कही गई है। जिसको हम लोग नादानुसंधान करते हैं सूरज शब्द जो कहते हैं, बाइबिल जिस क्रिया को होली घोस्ट की साधना करती है उसी को कुरान शरीफ में सुल्तान उलझकार की क्रिया कर क्या अंतर। लेकिन कामिल मुर्शद मिलेगा नहीं, पक्का गुरु मिलेगा नहीं, ना कर अगर कर रह जाइए सत्य ज्ञान से कोसों दूर रहिए। आपस में खूब मन में रखिए, सांप्रदायिकता की बात मन में रखिए, अमुक संप्रदाय का मन संत मतों को सब संत की बड़ाई कर, सब संतन की बड़ी कल्याणी, सभी संतों की बड़ाई होती है, सबका ज्ञान एक है। कलाम पाक ग्रंथ में मोहम्मद पैगंबर का आदेश है अरे सलीम बसल्लम से, ध्यान से सुन, ये बातें मिट जाएगी। हमारा ज्ञान अलग मुसलमान का ज्ञान अलग, खुदा तक जाने। मोहम्मद पैगंबर ने अले सलीम बसल्लम से कहा ए सलीम इस चर्म चक्षु से तुम मुझको नहीं देख सकते, इस आंख से तुम मुझको नहीं देख सकते। कबीर साहब यही कहते हैं चाम चश्म से नजरी न आवे। क्यों? फिर उन्होंने कहा हवासों के जरिए जो हासिल होता है, हवास कर इंद्रियों को, इंद्रियां जड़ है, जड़ से ही बनी है, जड़ से चेतन का पकड़ ग्रहण नहीं होगा, जड़ से जड़ का ही ग्रहण होगा। इसलिए हवासों के जरिए जो हासिल होता है ग्रहण होता है वो माध्या है यानी माया है। पैगंबर कर यही बात भगवान श्री राम भी कर गो गोचर जान लगी मन जाई असोसा माया जानहु अंदर। इसलिए मुझको देखने के लिए पहचानने के लिए पहले तुम काला पहाड़ को देखो, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं पैगंबर, पहले तुम काला पहाड़ को देखो। आज मक्का के मस्जिद में काला पत्थर रख दिया मुसलमान भाई, हाँ देखते देखते आंखें खराब हो गई नहीं समझने के कारण। पहले तुम काला पहाड़ को देखो। जब काला पहाड़ को सलीम ने एक टक से देखा, देखने के कौशल से, जैसे देखने के लिए कहा था गुरु ने, क्या वो आदमी सुनी लो से देख ली लो अच्छी चाह पूछी लो। देखते देखते काला पहाड़ चूर चूर हो गया। तब उनको तारा नजर आया, उन्हें चांद नजर आया, उन्हें आफताब नजर आया। एक कलम पाक ग्रंथ में लिखा हुआ क्या है, मुझको पहचानने के लिए पहले तुम काला पहाड़ को देखो। अच्छा देखा था एक तक से काला पहाड़ चूर चूर हो गया, तब तारा नजर आया, चांद नजर आया, आफताब सूर्य नजर आया। क्या है काला पहाड़ को देखो मतलब अमान दृष्टि से साधना करो।
तीन तरह से साधना किया करते हैं लोग, पूर्णिमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और अमा दृष्टि। पूरी आंख को खोलकर देखना या पूर्णिमा दृष्टि है, इस पर आंख पर जोर पड़ेगा, है नहीं? और आधी आंख खुली आधी आंख बंद, प्रतिपदा, इस पर भी जोर पड़ेगा। अब पूरा पलक को बंद करके ख्याल से देखना या अमा दृष्टि, इस पर आंख पर जोर नहीं, और पलक को बंद, बाहर का दृश्य छूट गया और दृश्य पर दृष्टि जाने मन पर प्रभाव, मन चंचल भी होता है। एक लाभ ये, आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, यही है अंधकार को देखो, काला पहाड़ को देखो। कैसे देखो? यहीं पर सगले नसीरा की क्रिया, फनाफी अल्लाह की क्रिया, दृष्टियों की क्रिया भारतीय भाषा में की जाएगी। अंधकार के परिमाण को छोड़ करके देखो, तब यह क्या होगा? जैसे परिमाण समाप्त होगा, दोनों धार निगेटिव को लेकर जुड़ जाएगी, अंधकार हट जाएगा। निस्दिन सूरत आधार पर करी करी अंधकार, यही अब काला पहाड़ पर चूर चूर हो जाना। तब तारा नजर आया, चांद नजर आया, आप सूर्य नजर आया शरीर को, तो हमारे गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं, छट 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 बिजली छटके, अघोर का कार्य चंदा उगत उदय हो रवि। सलीम की अनुभूति, इनकी अनुभूति में क्या अंतर? इतना मतभेद। कारण एक ही, सही गुरु नहीं मिला, सही मार्गदर्शक नहीं मिला, ज्ञान को नहीं समझ पाया। संत मत यही है, सभी संतों का ज्ञान क्या है, इसी का प्रचार संत मत करता है। यहाँ जो डुबकी लगाएगा, सभी नदियों का फल उसको प्राप्त हो। और वासुदेव बाबू आपको बतला रहे थे कि संत मत का सत्संग धर्म ग्रंथ संतवाणी के आधार पर होता है। बाबा साहब ने कहा था, मैं कहता हूँ जो कह रहा परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, अगर वो धर्म ग्रंथ का अवलंबन लिए होते, मैं कहता हूँ किसी भी धर्म ग्रंथ में उनको ये मिलेगा कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। तो धर्म ग्रंथों का अवलंबन नहीं लिया, अपनी बात बोल रहा है, अपनी बात कहाँ तक बोलेगा? जहाँ तक समझ बुझ हुई है। अब जो संत हो गए, पूरी यात्रा रास्ता को तय कर चुके, पूरी बात कहेंगे ना। धर्म ग्रंथों का अवलंबन नहीं लिया, इसलिए भटका हुआ। इसलिए यह संत मत का सत्संग धर्म ग्रंथ के आधार पर जो पाठ हुआ है, इसी पर थोड़ा सा समयानुकूल कहूँगा। पाठ में यही आया, जो भी जीवन में सुख दुख आता है, अपने ही किए कर्मों का वह फल है। भले इस जन्म का नहीं हो, दूसरे जन्म का हो, किसी न किसी युग का हो, वे हमारे ही कर्मों का। अवतारी महापुरुषों ने ये बताया लीला करके, संसार में आए, संसार के कार्यों को संपादन करने के लिए। अब तो संसार में है, अनिवार्य कर्म जो करना ही पड़ता है, अनिवार्य हिंसा की जगह सीमा पर कैसा करना चाहिए, है कि ना? वहाँ हाथ गोड़ मोड़ लीजिएगा तो जिंदा रहिएगा। यहाँ पर लड़ाई करनी, हत्या करनी अनिवार्य हिंसा है ना? ये भी भगवान ने दिखाया। बाली को मारना अनिवार्य था, इसलिए मारा। ये कर्म तो है, इस कर्म का फल भगवान ने भोग करके दिखाया। उस युग में नहीं, द्वापर युग के अंत में त्रेता का कर्म का फल द्वापर युग के अंत में भोग करके दिखाया। तो मतलब किसी न किसी युग में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भले है ना, हमारे जीवन में जो भी दुख आया है या सुख अपने ही किए कर्म का फल है, किसी न किसी जन्म का युगों। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए लड़ाई में। भगवान के ऊपर अज्ञानता के कारण धृतराष्ट्र जब वहाँ खेल नहीं है, तो दोष लगेगा नहीं करेगा दूसरे को। इस आँख रहेगा, ज्ञान रहेगा, वो नहीं समझेगा, वो तो बिल्कुल अंधा अज्ञान। भगवान के ऊपर दोषारोपण करते,
तुमने ही लड़ाई करवाकर मेरे पुत्रों की हत्या करवाए हो कृष्ण, इसलिए इसके लिए दोषी तुम। भगवान कहते नहीं राजन, आज जो आपको पुत्र शोक देखना पड़ रहा है इसका कारण आप स्वयं। इस पर उन्होंने कहा स्वजन्मों की बात मुझे स्मरण, और स्वजन्मों की बात मैं जान रहा। हम लोगों को एक जन्म का भी लेखा जोखा नहीं, हाँ? कितना पाप हुआ, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा कितना पुण्य हुआ, लेखा जोखा है। और उनको लेखा जोखा कितना जन्म का, एक स्वजन्म। स्वजन्मों के अंदर मेरे द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म नहीं बना है जिससे मेरे पुत्रों की हत्या। भगवान का आप तो स्वजन्म की बात जानते, उसके आगे की तो बात नहीं जानते का नहीं। भगवान उनके माथे पे हाथ कर जन्म जन्मांतर का ज्ञान हो गया धृतराष्ट्र, और अपने ही ज्ञान में उन्होंने देखा इस जन्म से पहले 106 जन्म का फल देख रहा है। 106 जन्म में भी मैं राजा था, मांस खाता था। एक दिन एक तपस्वी 100 हंस का बच्चों को लेकर मेरे यहाँ थे और कहते धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ, जंगल जा रहा हूँ, तपस्या कर जाऊंगा, बच्चों को लेकर चला। ऋषि चले गए। राजा का मन हुआ मांस खाने का, शिकार पर गया, कोई शिकार हाथ नहीं लगा, खाली वापस आया। भंडारी से का 100 हंस का बच्चा है, ऋषि का एक हंस का मांस बनाकर खिला दिया। हंस का मांस खाने में अच्छा लगा, आदेश दिया जब जब मेरी इच्छा होगी ऐसा ही मांस खिला। जब बढ़िया लगा कहना चाहिए ना, जलपान में भी मांस दो, भोजन में भी रोज मांस खिला। लेकिन इतना ज्ञान उनको था, अगर रोज मैं मांस खाऊंगा तो मेरा शरीर सुरक्षित है। तो खा करके देख लीजिए खाने वाला, कल से रोज 1 महीना लगातार मांस खाए और उसके साथ शाकाहार भोजन नहीं लीजिए, भात रोटी नहीं लीजिए, सिर्फ मांस खाइए 1 महीना और सुरक्षित रह करके बचा। इतने तरह का रोग शरीर में पैदा होगा, शायद कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं। कहिएगा कि आधुनिक डॉक्टर का रिसर्च है, नहीं कर रहा, आधुनिक डॉक्टर का रिसर्च है। कोई व्यक्ति लगातार 1 महीना सिर्फ मांस खाए तो उसका शरीर इतना टॉक्सिन गैस, तेजाबी गैस उत्पन्न होगा, इतना बीमार होगा, कोई डॉक्टर बचा नहीं। कहिएगा 1 महीना में ही रोग क्यों होगा? बाघ रोज मांस ही खाता है और उसको रोग नहीं होता, हमको क्यों होगा? इसका कारण बहुत है, एक कारण सुनाता हूँ। बाघ मांसाहारी प्राणी, और मांसाहारी प्राणी के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा शाकाहारी की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता। वो हड्डी खा के पचा देगा, कोलेस्ट्रॉल खा के पचा देगा, लेकिन यह पचाने की शक्ति शाकाहारी को नहीं। और मनुष्य शाकाहारी से निकल, मांस खाने वाला शरीर नहीं। इसलिए कभी कभी खाऊंगा, और जब जब इच्छा हुई खाता रहा। 100 हंस के बच्चों को कटवा के जब तपस्वी आए, पता चला, श्राप दे दिया। जिस तरह से तुमने मेरे 100 हंस के बच्चों की हत्या करवाई है, श्राप देता हूँ तुम्हारे भी 100 पुत्रों की हत्या होगी। लड़ अपने ही ज्ञान में देखा, तब भगवान हाथ हटा लिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो। हाँ भगवान, आज जो मुझे पुत्र शोक देखना पड़ रहा है इसका कारण मैं स्वयं, आप नहीं। फिर पूछा मैं जन्मांत क्यों? जन्म से सूरदास। भगवान कहते हैं राजन, कार्य में बहुतों कारण जुड़ता है। एक कारण तो जन्म का। वेद व्यास को देखकर आपकी माँ आंखें बंद कर ली, और उसी समय वेद व्यास ने अपनी माँ सतपति से कहा था कि पुत्र नेत्रहीन होगा। एक कारण है जन्म।
और मूल कारण 106 जन्म का ही। आप जब 106 जन्म में राजकुमार थे, आपको नदी में जल कीड़ा करने का बहुत शौक रहता। नदी में जाते थे जल कीड़ा करने। एक दिन थोड़ा पानी चल रहा, कई कछुए बहते हुए जा रहे, आपने कई कछुओं को पकड़ पकड़ कर उनकी आंखें सीधी। उसी दुष्कर्म के चलते इस जन्म में आप जन्म जन्म की बेड़ियां हमारे ऊपर कर्मों की लगी है, युगों युगों की। कोई उपाय है कि बदला नहीं देना पड़े, कर्म का भोग भोगना नहीं पड़े? कोई उपाय है कि नहीं? समझ लो का जो उपाय है, लेकिन बाहर में एक भी उपाय नहीं। बाहर में घंटी टुनटुनी बजाने से, हर काफी गंगा में कस्तरनी में स्नान करने से एक भी पाप कटने वाला नहीं। और ध्यान से सुनो, हिमवान गए, हिमवान पार्वती के पिता, उनके घर पर एक बार नारद जी गए। त्रिकालज्ञ मुनि हैं, अब बहुत बड़े ज्योतिषी। हिमवान ने अपनी बेटी पार्वती हस्तरेखा दिखलाते, हे त्रिकालज्ञ मुनि, मेरे भाग्य में बेटी है, इनकी हाथ की रेखा, ललाट की रेखा देखकर बताएं मेरी बेटी के जीवन में क्या क्या सुख दुख लिखा हो। रेखाओं को देखकर नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का बखान करते, टोकरी का टोकरी गुणों का बखान। हे राजन, तुम्हारी कन्या सर्व गुणों से संपन्न है, सुलक्षणा, अंबिका, भवानी, दुर्गा, सब कुछ। और अंत में क्या कहा? तुम्हारी बेटी में 2-4 अवगुण भी है, 2-4 अवगुण। अवगुण क्या है मेरी बेटी में? कहा इनको वर मिलेगा वैसा, पति मिलेगा वैसा, जिसका अमंगल भेष होगा, शरीर पर वो कुर्ते पर कपड़े पहनेंगे, भयंकर भेष होगा कुहेष। ऐसा दामाद कोई लौकिक दृष्टि में पसंद करेगा? नहीं करेगा। राजा ने कहा नारद जी जल्दी से वो उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी को ऐसा पर उपाय बताए। अगर झूठा ज्योतिषी होता तो उपाय बता देता, ताबीज दे देते। कहा देते शनिवार को कहिएगा बेटी को गाँव में बांध लेगी या गला में लटका लेगी, या कहा देते 6 महीना पीपर गाल में पानी डालने के लिए, नहीं पता चलता। लेकिन नारद जी सच्चे ज्योतिषी थे, झूठा उपाय कैसे बताते? सच सच बताते। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, जो विधि ने लीलार में लिख दिया। क्या लिख दिया? जैसा कर्म तुम्हारी बेटी से बन गया वही लिख दिया। देव धनुष नर नाग मुनि को न मेटन हार, तुम्हारी बेटी 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर ले। धनुष बड़े बड़े मायावी राक्षस होते हैं, उन राक्षसों को भी प्रसन्न कर ले, नर नाग मुनियों को भी प्रसन्न कर ले। ये सब मिल करके भी तुम्हारी बेटी की कर्मों की रेखा को काट नहीं सकता। यहाँ खाली खंडी टुनटुनी ले लिए, गहरी मार के शीतला मार के, यहाँ का 33 करोड़ देवता को कुछ भी कर लोगे, सब देवता मिल करके भी तुम्हारी बेटी की कर्मों की रेखा को काट नहीं, कुछ नहीं, बस में कर दीजिए, नौकर चाकर बना लीजिए सब। मेरे पास में आनंद रामायण वाल्मीकि कृत 1100 से कुछ ज्यादा पृष्ठ। ऐसा आनंद रामायण में प्रथम कथा रावण की थी, पहली कथा। पहले वंशावली है, इसके बाद कथा में यही कथा पहली कथा।
उसमें लिखा है ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बस में कर लिया। वायु देवता रावण के घर में झाड़ू लगाता है, अग्नि देवता रावण के घर में भोजन परिपक्व करता है, रसोईया बना हुआ। रावण के घर को वातानुकूलित बना गया एयर कंडीशन। वरुण देवता रावण का स्नान कराता कुआं से पानी खींच खींच कर, और जमराज को भी रावण ने जेल में बंद कर दिया। बोलिए हम लोग कौन देवता को बंद किए हैं 2 घंटा, और उनके अधीन है सभी देवता। जमराज को जेल में बंद कर दिया। और इसी अहंकार से ब्रह्मा जी से पूछा अब तो मैं अमर हो गया, जन्म मरण का कारण मेरा समाप्त हो गया होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी देवताओं को बस में कर लेने से, जमराज को जेल में बंद भी कर लेने से, इतनी प्रभुता हासिल कर ही लेने पर कर्मों की बेड़ी कटती नहीं। तो कर्मों का भोग भोगने के लिए शरीर में आना पड़ेगा, तो शरीर को छोड़कर जाना भी, यानी रावण तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हुआ। रावण ने पूछा पहले ये बताओ मैं मरूंगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं बदला देता हूँ। कहा अयोध्या नरेश दशरथ, उनकी शादी होगी कौशल्या के साथ, उनसे जो पुत्र होंगे श्री राम कहलाएंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने पूछा शादी कब होगी, तिथि बताओ तारीख। ब्रह्मा जी ने कहा आज से ही गणना करो दिनों की, 5 दिनों के अंदर ही शादी होने पर। रावण ने सोचा जब इतनी शक्तियों को बस में कर लिया हो, जमराज को जेल में बंद कर लिया हो, एक राजा को मार करके लापता कर देना रास्ता में मेरे लिए कौन बड़ी बात। तो ब्रह्मा जी को धमकी दिया, ब्रह्मा तुम्हारी आधी उम्र खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गई। अब मुझको लगता है बुढ़ापा के कारण तुम्हारी बुद्धि जो है ना नहीं कर ठीक निर्णय नहीं कर पा। रावण को चुनौती दे दिया, अगर तुम्हारा वचन सत्य नहीं हुआ, 5 दिनों के अंदर दशरथ की शादी कौशल्या के साथ नहीं हुई, 6ठा दिन याद करो क्या बीतेगा तुम्हारी। कठिन से कठिन ब्रह्मा तुमको दंड दूंगा। और धमकी देकर रावण आकाश मार्ग से उड़ करके चला गया दूल्हा को मारने के। और उसी समय राजा दशरथ मोर बहने सुमंत को साथ लिए और भी 10 आदमियों को लेकर छोटी नौका से सरयू नदी पार कर रहे थे, जा रहे थे कौशल देश। रावण ने उनकी नौका को सरयू नदी में तोड़ दिया, सब डूब गए, 10 को मारे गए। राजा और मंत्री पानी के अंदर ही अंदर बहुत दूर जाकर के ऊपर जैसे गोताखोर, और धारा में उनको एक बहुत बड़ी सूखी लकड़ी मिल गई, तैर रही थी, उसी के सहारे दोनों धंसते हुए जाने लगे गंगा सागर की। इस बात की जानकारी रावण को नहीं हो पाई, आगे जाकर के ऊपर हो गया। मंत्री जी से कहा एक कारण को समाप्त कर दिया हूँ, एक कारण कौशल्या बची है, इसको भी अपने बस में रखता हूँ। का बुद्धा ब्रह्मा जी से बात करूंगा, दंडवित फिर आकाश मार्ग से चला गया कौशल देश। इतनी आंधी वर्षा लाया माया से, कौशल्या का विवाह का मंडप छिन्न भिन्न हो गया और कौशल्या को पकड़ करके बक्सा में बंद किया रावण। और बक्सा को लेकर आकाश मार्ग से ये भी चला गया गंगा सागर, तो नहीं करवा दुल्हा दूसरे जा रहे पहले पहुंचा। गंगा सागर में बहुत बड़ी मछली थी,
उसका नाम है तिमिलिंग शास्त्रों में। और उन्हीं की प्रजातियों का भी अंग्रेजी में नाम रख दिया ब्लू व्हेल। तो एक बार में 50 मन से भी बेसी खा जाती, इतनी बड़ी मछली। कहा या पेटी पकड़ो, जब मांगूंगा उसी में देना पड़ेगा। तो पेटी को मुख में ले ली, रावण लौट गया लंका। रावण के लौटने पर तो मछली पेटी को पानी के सतह पर उगल दी और चली गई थोड़ा पर अन्य लड़ाई झगड़ा करने। होनी क्या नहीं करवाती। राजा दशरथ सुमन जी भसते भसते वहीं पहुंचे जहाँ पेटी को खोला, निकली एक लड़की। सुमन जी कहते हैं, राजन ज्योतिषियों ने आपको बताया है आपकी शादी होनी चाहिए 5 दिनों के अंदर। लड़की देख रहे हैं अच्छी है तो मुहूर्त में शादी कर लीजिए। सुमन जी बन गए पंडित जी और गंगा सागर के तट पर ही दोनों का विवाह करा देते। तीनों उसी पेटी में बंद होकर अंदर से पेटी लगा। इधर जब छठा दिन का समय आया तो ब्रह्मा जी का आवाहन करके पूछा रावण ने, तुमने कहा था दशरथ की शादी होगी 5 दिनों के अंदर, कौशल्या के साथ हुई और छठा दिन। ब्रह्मा जी ने कहे मूर्ख शादी हो। कैसे हो? राजा को सरयू नदी में मारा, नौका तोड़कर डुबाया। अब कौशल्या को बक्सा में बंद करके रखा शिवलिंग के पास। कहाँ है बक्सा में? बंगला करके दिया पेटी। मंत्री जी से मंगवाया, ऐसी में खोल के दिया। जैसे रावण ने पेटी को खोला, तीनों बाहर निकल मस्ती से डालने लगे। अब बचनों कौन कौन हो गए, तलवार निकाली। ना रहेगा बांस ना बजेगी अभी काट देखो। ब्रह्मा जी ने कहा पहले मेरी बात सुन लो तब तलवार चलो। दूसरा प्रारब्ध तुमसे ऐसा भी बना हुआ है जो श्री राम बाद में प्रकट होकर के तुमको मारेंगे। अगर तलवार चलाओगे शरीर से जो खून निकलेगा उस खून से भगवान श्री राम अभी प्रकट होंगे और मेरे सामने अभी तुमको मार। अब निर्णय कर लो, अभी मरना चाहते हो कि बाद में मरना? अब बाद में मरना चाहता, अभी मरना। पहुंचा दो तीनों का अयोध्या। हे रावण ने तीनों को लंका से पहुंचा दिया अयोध्या। कालांतर में से श्री राम हुए, इन्हीं के हाथों रावण की सब देवता को बस में कर लिया था, नौकर चाकर बना लिया, जमराज को जेल में बंद कर दिया। अब बेड़ी कटी, कैसे कटे? अभी हम लोगों ने पाठ के क्रम में दोहा सुना, सपने होई भिखारी मृग, रंग नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछु, अतिनी प्रपंच जिए जो। स्वप्न में कोई राजा बन गया भिखारी, सपने होई भिखारी मृग, है ना, राजा बन गया भिखारी। अब कोई कंगाल सपना में बन गया है इंद्र, राजा, देवताओं का राजा। जब तक दोनों सोया हुआ रहेगा तो राजा को भिखारी होने का दुख होता रहेगा, अब कंगाल को इंद्र बनने का लाभ। अब दोनों के दोनों जग जाए तक शांति बढ़ के थोड़ा सा राजा का भिखारी होने का दुख खत्म हो जाएगा। अब कंगाल इंद्र बन गया था, इंद्र बनने का लाभ उसका। इस दोहा का क्या मतलब? मतलब हम जीव जो है अज्ञानता की रात में सो गए। हम भी जीव जो है ना अज्ञानता की रात में, इसी पाठ में सुन रहे थे, मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह की रात्रि में सब जीव सो गया है, सुखदाई दुखदाई सब सपना हो रहा। जागृत का दुख सपना में खत्म हो जाता है।
स्थान भेद से अवस्था भेद, अवस्था भेद से ज्ञान में भी भेद हो जाता है। जब तक हम मन के साथ रहेंगे तब तक तो परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं, और परमात्मा का ज्ञान नहीं होना यही अज्ञानता है। हमारे गुरुनाथ ने कहा अपने का अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना यही अज्ञानता है, यही मोह है। अब मोह सकल व्याधि पर मूल, सब दुखों का जड़ है। ये अज्ञानता कैसे मिटे, जगना कैसे होगा? आज लोग बाहर में जागरण करते देखते हैं ना, आपके पार्टी आती बहुत अभियान बड़ा खेल हो रहा है बाहर में, नाटक तमाशा। भगवान शिव जी ने कहा है जो जीव जागरण कर लेता है उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शिवम तू पूजित्वायो, जो शिव जी का पूजन कर लेता है कैसे? जागृति जो चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि के, इसमें भी बहुत गहराई है ना, इसमें भी बहुत गहराई है, तो जाऊंगा। जो चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि के दिन जागरण करके उपवास कर लेता है, लाभ क्या मिलता है जागरण उपवास से? तो भोला बाबा कह रहे हैं मातु पयोधर रसम की वेद स्वकदाच, उसको दोबारा माँ का दूध कभी पीना नहीं पड़ता। यानी जो जागरण उपवास कर लेता है उसका जन्म मरण का चक्कर, जन्म लेगा तब माँ का दूध पिएगा। यहाँ भगवान शंकर कह रहे जो जागरण उपवास कर लेता है उसको दोबारा माँ का दूध पीना, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता। क्या है जागरण? जगना। और उपवास क्या है? जागरण और उपवास, संत लोग कहते हैं माया मुख जागे सबे सो सूता कर जम। जब तक विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, लवलीनता है, तब तक हम सोए हुए। इसका मतलब है भोगों के प्रति आसक्ति को सोना कहा है, तो भोगों के प्रति विरक्ति हो जाए, वैराग हो जाए, या जगना कहलाएगा? रामायण में आया मोह निशा सब सो बने, मोह की निशा में सोया, रात्रि में सोया। मोह किसको कहते हैं? अज्ञानता। अज्ञानता किसको कहते हैं? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आत्मज्ञान से विहीनता को कहते हैं अज्ञानता। जब तक अपनी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक हम अज्ञानी हैं। और अपने का प्रत्यक्ष ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग योग करके, योग मतलब कसरत नहीं बुझिएगा जो रामदेव बाबा करा रहे, चित्त वृत्ति निरोधक योग, चित्त वृत्ति का निरोध कर ले। जब तक ध्यान करके हम जड़ा आवरणों से अपने को छुड़ा नहीं लेंगे, तब तक परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, अपने का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। यानी ध्यान करने वाला जड़ा आवरणों से, 3 गुणों से छूटेगा और उसी को अपने का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान। ध्यान करने वाला जगेगा।
इसलिए रामायण में लिखा है, पाठ में सुन रहे थे, यही जग जामिनी जागने जोगी। जोगी लोग जगते, योग करने वाला, ध्यान करने वाला। एक दृष्टि करी समसरी जान है, और जोगी कहिए दोनों दृष्टि धारण हुए एक कर लेता, वो जगता है। अंधकार से प्रकाश में चला जाता है और ज्ञानता उसकी मिट जाती है। पूरा जगा हुआ कौन? जानिए तवहीं जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तब जानना चाहिए विषयों के आनंदों से मन में बैराग हो गया। जिसको परमात्मा रूपी धन मिल जाएगा तो लौकिक धन की इच्छा रहेगी। वो धन गर्दन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोड़ी समान। बैराग पर भोग बन करके रहेगा, भोगों से अनासक्त तो रहेंगे। ये है जागरण। जागरण यही है जिसको भगवान कृष्ण ने बैराग और अभ्यास कहा है। इसी को यहाँ भोला बाबा ने जागरण और उपवास का, जागरण माने बैराग। उपवास किसको कहते हैं? उपजोड़वास, उपवास। उप का अर्थ होता है नजदीक, अब वास का होता है मिला। अब उधर करता देखो, इधर देखो, मुझे मिलने करते श्री सतगुरु। मतलब नजदीक, अब वास में मिला। जो सबसे नजदीक है, घट घट में व्यापक परमात्मा, उसमें हमारा जीव का वास हो जाए, मिलाप हो जाए, और जीव का पीर में मिलाप हो जाए, जिस साधन से वही साधन कहलाता उपवास। पेट को सुखा दिए 12 घंटा जीव पीर में मिल जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर उतर जाएगा पेट सुखाने से। बहुत बहुत बातें हैं, और अंत में दोहा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। यहाँ पर अवतार बात के साथ एकाध बात को दर्शाया गया। जैसे एक ही अंश अवतार बार बारंबार अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, इसी तरह से वो परमात्मा एक है, उसका वो अवतार ही नहीं होता। हर प्रतिपाल काल नहीं वाको ना कौन गया न आया, आगे जाए सो माया। इस दोहा में अवतार बात के साथ एकाध बात को दर्शाया गया। परमात्मा को उन्हीं के शरण में जाने से हमारा परम कल्याण होगा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, पविगत अलग अनादि अन। ऐसे जो राम है, क्या सुन रहे थे? करिए राम है सखा परम परमार्थ ये हो। पाठ में सुने, सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद। ऐसे लोग राम है, राम है अभिगत, उसका चलन क्या हो? हटी कुटी बोला। ऐसे राम का चरण है ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ, समझ गए? ऐसे राम का, परमात्मा का चरण है ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश मंडल पद तुम्हारे। मैं परातम रूप में इन दो चरणों को पकड़ लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। ज्योति नाथ उपासना जीवन में धारण कर लीजिए, संसार से छोड़ जाए। 9 2 11 होना अनिल भाग जाए। 9 द्वारा में जब तक रहेंगे तब तक संसार से भागना नहीं हो सकता। इसमें 2 जोड़ दीजिए, 9 में है ये हैं, 2 जोड़ दीजिए। परमात्मा के 2 बड़ी विभूतियां ज्योति और नाथ उपासना जीवन में जोड़ दीजिए, संसार से भाग जाइएगा।
जगत पीठ दे संसार में आना जाना नहीं हो। संत मत का सत्संग सुनिए प्रेम से, ऐसे सुनना कठिन है। साफ साफ लिखा हुआ है आनीयते मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा इति आहार, आहार में वृद्धि उपवास है। उपवास का परिभाषा शिव पुराण में लिखा है। नहीं समझने के कारण बस 12 घंटा अन्न जल छोड़ दिए, परमात्मा मिल गए। अब दशहरा मिल रहे कोई दर्शन तब साले का ठोकरे प्यास के घर ले दुर्गा के दर्शन। देवी का स्वरूप क्या है? शब्दात्मी का स्फोट उद्गीत है। दुर्गा सप्तती 14 अध्याय 10वां श्लोक में देवी का स्वरूप यही है जो देवताओं ने स्तुति किया था। हे देवी आप शब्दात्मिका हैं, यानी आपका स्वरूप शब्द है ना। हे देवी आप स्फोट हैं। स्फोट तो परमात्मा से प्रथम ध्वनि निकली है। प्रथम ध्वनि प्रथम कैसे गाते हैं? प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे का ये वही है स्फोट। देवी का स्वरूप स्फोट। ये देवी आप उद्गीत हैं। शरीर से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं गीत, और वह शरीर से जो ध्वनि निकली है उसी को कहते हैं उद्गीत। परमात्मा से जो शब्द निकला उसी को कहते हैं उद्गीत। तो देवी का स्वरूप वही शब्द है, और इसका नाम ब्रह्मचारिणी भी है। ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला। अब शिव शब्द को पकड़ लेंगे तो परमात्मा के निकटवर्ती शब्द है वर्ड वाल विद गॉड, उसमें परमात्मा का पूरा गुण लिए हुआ है। चुंबक शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाई। एक बार उस शब्द को पकड़ लेंगे, देवी के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, वह शब्द जहाँ से निकला है वहीं आपको पहुँचा देगा। इसलिए वो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली। तीसरा नाम है चंद्र घंटा। सूर्य घंटा नहीं, चंद्र घंटा। सूर्य के प्रकाश में गर्मी है, चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है, ये ब्रह्म प्रकाश में शीतलता है। त्रिपुटी महाराज सूर्य का दर्शन जो साधक होता है उसमें शीतलता है। भानु का अंदर ससीदा भाषा, इसलिए ज्योति का चंद्र ज्योति से तुलना किया गया। शक्ति चंद्र ज्योति स्वरूप है, और उस प्रकाश में शीतलता है, उसमें दूर लगती, और घंटा से मतलब ध्वनि स्वरूप है। यह देवी का स्वरूप। और चौथा नाम है कुष्मांडा। कुमना कुत्सित, मलिन, दूषित, और उष्मा का मतलब ताप होता है, या उष्मा का मतलब है त्रैताप, दैहिक दैनिक और भौतिक। अंड का मतलब होगा पेट, उदर। जिस संसार में त्रैताप परिव्याप्त है, या संसार जिसके पेट में समाया हुआ है, वह शक्ति है कुष्मांडा। और जिस शक्ति को प्राप्त कर लेने पर जिस संसार में त्रैताप है, त्रैताप मिट जाता है, वो शक्ति है कुष्मांडा। छाती पर लेने से या दुर्गा का शरीर का दर्शन भी हो जाने से त्रैताप मिट जाएगा। जब तक देवी का स्वरूप को नहीं प्राप्त करेंगे। बात एक ही है, सुनते सुनते पूजा पाठ करने का भी सही सही ज्ञान होगा। काली किसको कहते हैं? पता काट देना काली का दे। कलियति भक्षति प्रलय काले सर्वमिति काली। प्रलय काल में सबका भक्षण कर जाती है ना, वही है काली। वह शक्ति प्राप्त करने संसार का भक्षण हो जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेली सो गई निद्रा तजी जोगी। जोगी लोग जिस संसार में त्रैताप है, संपूर्ण संसार को अपने पेट में घुसाकर मिठा नींद से सो जाता है, शरीर संसार से बेखबर हो जाता है। इस शक्ति का नाम है कुष्मांडा काली। संत मत का सत्संग सुनिएगा तभी पूजा पाठ का भी सही से ज्ञान होगा। यही समझा आपको थोड़ा सा कहा, और नहीं सुनिएगा तो बहाने बहुत हो रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने न भव। कलयुग में ध्यान नहीं करना है, कीर्तन भजन करो, बस यही।
इसको ऐसे समझाइए, 5 मिनट रुकिए। तुलसीदास जी ने ये तो नहीं कहा है कि वर्णात्मक नाम का ही सहारा लो, नाम का आधार लिखा है। तो नाम का आधार का मतलब दोनों प्रकार का नाम का आधार लेना पड़ेगा। वर्णात्मक नाम का भी आधार लेना पड़ेगा और ध्वन्यात्मक नाम का भी आधार। सिर्फ वर्णात्मक नाम का आधार ले ली, अरबों खरबों बार जब करके वर्णात्मक नाम का रह जाइए, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, रूप का दर्शन हो जाएगा और रूप दर्शन होने से आज तक किसी का जन्म मरण का चक्कर खत्म। तुलसी प्रतिमा पूजो जिन्हीं पूजन का एक। अनेकों बार वर्णात्मक नाम का जप करने जन्म मरण का चक्कर जब नहीं छूटा, वर्णात्मक का उल्टा होता है ध्वन्यात्मक। एक बार ध्वन्यात्मक नाम का भजन हो जाएगा, सुमिरन, जन्म मन का चक्कर छूट जाए। ये भी तो लिखा है, राम नाम सुमरई द्वारा अवतरण भवजल सिंधु। इस पंक्ति में ध्यान नहीं जाती। एक बार राम नाम का जो सुमिरन कर लेता है, भावसागर से जीव पार हो जाता है। पंजाब एक महात्मा है बुल्ला साहब, एक आदमी एक अलिफ पढ़े छुटकारा। जो एक अलिफ को पढ़ लेता है उसको छुटकारा मिल जाता है, नजात मुक्ति। भारतीय भाषा को छोड़ दीजिए, उर्दू फारसी अरबी पढ़े तब मुक्ति मिले। तो जो मुसलमान भाई आईएमए किए हैं, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त किए हैं, इतना अपने को चार्ज करने में कितना बार जीवन में भी पढ़ा, लाखों बार। रोज दुकान पर अखबार पढ़ रहा है, मुर्गा मुर्गी भी खाना छूटा नहीं। यहाँ संत का जो एक अलिफ को पढ़ लेता है, मुल्ला साहब का वचन है, उसको नजात मिल जाती है, मुक्ति। और कौन सा अलिफ है? अंबर अली रोहतकी एक मुसलमान विद्वान साधक हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है कानून इश्क। इस पुस्तक के 204 पृष्ठ उन्होंने लिखा है, जिस अलिफ को पढ़ने पर मुक्ति मिलती है, नजात मिलता है, वो अलिफ तख्ती पर लिखा जाने वाला वर्ण नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखा जाने वाला वो वर्ण मुंह में नहीं आता, वो सगुन नहीं है। राम नाम सब कोई कहे, वो तो नाम भी दे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो बुल्ला साहब भी कहते हैं वह मुंह में नहीं आता है। वह वजूद मुतल्लिक है, निराकार है, वह निराकार अलिफ। क्यों अलिफ को, तो अलिफ क्या है? जैसे उर्दू फारसी अरबी भाषा का पहला लेटर है अलिफ, उर्दू फारसी अरबी भाषा का पहला लेटर है अलिफ। इसी तरह जो निर्गुण शब्द जो है आदिनाद है, पहला शब्द सृष्टि का, इसलिए उसको संतों ने अलिफ भी कहा। एक बार उस अलिफ को पढ़िए, निर्गुण शब्द को पकड़ लीजिए, है ना। यही है राम नाम सुमरन अखबारा अवतरण भवजल सिंधु। बड़े बड़े विद्वान ने टीका किया, उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भर, और ब्रैकेट में लिख दिया मारा मारा का के धर्म में मिल गए। देख लीजिए रामायण उल्टा का, सबों ने देखा, देखिए यही टीका किया, उल्टा नाम मारा मारा, तो मारा मारा का के धर्म में मिल गए। आप तो स्नान करके अगरबत्ती जला के राम राम करके काहे खैनी छूट रही है। ये उल्टा नाम मरा मरा नहीं है, ये जो वर्णात्मक नाम वचन निकल रहा है मुख से, इसका उद्गम आता है नाभि से। जोर जोर से बोलते नाभि को जोर करता है, तो नाभि में जो वाणी प्रस्फुटित होती है, इसको खराब 2 मिनट स्थिर रहेगा, पूरी दुनिया तो चलेगा 2 मिनट ज्यादा नहीं। प्रचार प्रचार का शौक रहना चाहिए, समझ। क्या करे थे
शब्द का उद्गम स्थान नाभि, नाभि में जो वाणी प्रस्फुटित होती है उसको कहते हैं परागम। और वही ऊपर उनके हृदय चक्र में आती है पश्चंती, अपंच चक्र मध्यमा, और मुख से निकलती है बैठकी। इस वाणी का उद्गम पिंड में, समाप्ति भी पिंड में, और गति नीचे से ऊपर की ओर। एक शब्द है जिसकी गति, जिसका भार और ऊपर से जिस शब्द से रचना हुई है, सृष्टि हुई है। बिना कंप की एक गोली भी नहीं बनेगी। मिट्टी की गोली भी बिना जब तक हिल डोल नहीं होगा नहीं बनेगी। और जहाँ कंप होता है वहाँ शब्द, कंप का सहचर शब्द होता है, एथिक्स में पढ़ाई होती है। तो रचना का जो प्रसार है वह सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर, परमाणु से पिंड की ओर। इसलिए जिस शब्द से रचना हुई है उसका धार है ऊपर से नीचे की ओर, और इस शब्द का धार है नीचे से ऊपर की ओर। इसलिए मात्रा चौपाई का ठीक रखने के लिए तुलसीदास को उल्टा नाम भजन का बहुत बहुत समझने की बात है। एक ही दिन में संतों का ज्ञान को समझा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। गुरु महाराज ने एक जन्म में भी अगर संतों के ज्ञान को किसी ने समझ लिया तो समझना चाहिए सौदा सस्ते में पढ़ गया। तो जन्म भर की बात कर रहे हैं, एक सिटी में कितना बात समझिए। जमालपुर में बहुत पुराना क्षेत्र है संत मत का। संत मत का साहित्य खरीदिए, पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते ऐसा समझ जाएंगे कोई आपको हिला डुला नहीं। यही संज्ञान को कहा, बोलिए प्रेम से।